वेलकम टू माय और डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग पिछले 1 और 2 लेक्चर में बात कर चुके हैं सेट्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। और 2 लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि कैसे आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, और उसके पहले मैंने बात किया था कि कैसे रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ क्वेश्चन हम लोग को बचा हुआ था, सो इस क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप देख सकते हो। एक्सप्रेस सेट सी 1/9, एक सेट ऐसा है कि 1/9, 1/25, 1/29, 1/49, 1/81 सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। इसे कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है इसको हमें सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म का फॉर्म लिखेंगे कि कैसे मुझे लिखना था। एक्स कॉलन सच दैट, जिसको पढ़ते हैं एक्स। ओके, अब ये किस फॉर्म में है हम लोग का। ओके, तो इसके एक्स इक्वल टू यहाँ पे डालेंगे और इसको देखेंगे यहाँ पे कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। ऊपर सबका सेम है तो स्वाभाविक सी सिंपल सी है कि ऊपर हम लोग का सेम होना चाहिए। ओके, और ये हम लोग को देखना है 3 का स्क्वायर आ रहा है। ओके, सो और यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ रहा है। ओके, 3, 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, तो 2 बढ़ रहा है सब में। ओके, सो यहाँ पे अगर ऐसा करें कि 2n + 1, ओके, x इक्वल टू मैं ले लूँ x इक्वल टू 1/2n + 1, और n का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ। n इक्वल टू यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ n इक्वल टू, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ओके, और n जो है वो 4 से छोटा, वो भी आपका नेचुरल नंबर लेंगे। ओके, दैट इज श्योर कि नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि n का वैल्यू क्या क्या होगा। 0, 1, 2, 3 एंड 4 इज द आंसर। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको सोल्व करने की इस फॉर्म में कैसे लाया। ओके, सो यहाँ पे हमें 2 का यहाँ पे डिफरेंस लग रहा था अगर, और उसके बाद मैंने क्या किया कि 2n + 1 के फॉर्म में करने पे हमें ये बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि नेचुरल नंबर मैंने माना है। यहाँ पे n जो है तो आपका क्या है, एलिमेंट नेचुरल नंबर का है। तो यहाँ पे और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 वैल्यू अगर यहाँ पे आप पुट करते हो तो 2 × 1 + 1 यानी कि 1/3। ओके, सो 1/3 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ पे का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सब में देख रहे हैं कि स्क्वायर हम लोग यहाँ पे। ओके, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 1 रखेंगे तो 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर। आप 2 रखोगे इनका वैल्यू तो 2 या 4 + 1 5 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 × 2 = 6 + 1 7 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि इस फॉर्म में रखने से हम लोग का अगर वैल्यू को x इक्वल टू 1/2n + 1/2 के स्क्वायर के रूप में अगर लिखेंगे, और n का जो वैल्यू है मेरा लेस देन इक्वल टू 4, और n जो है वो एलिमेंट होना चाहिए नेचुरल नंबर का। यानी कि सेट बिल्डर में हम लोग को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस फॉर्म में इसे बनाना पड़ेगा। और मेन जो है ये तो सब में कॉमन रहता है। ओके, कॉलम जो तो आपका है, तो मेन आपका इसी का खेल है। तो इसको आपको थिंक करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा किस फॉर्म में वो आ रहा है। ओके, उसके बाद n का जो वैल्यू है आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन रहा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है देखने को आप देख सकते हो यहाँ पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए बी कॉलम सच दैट 2a² + 3b² = 35, और a और b जो है वो एलिमेंट है z, दैट मीन्स कि वो आपका इंटीजर के रूप में है। ओके, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आई होप कि इंटीजर के बारे में सबको पता है। इंटीजर कहने का मतलब कि +-1 भी हो सकता है। ओके, इवन 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यानी कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों मिला करके आपका इंटीजर बनेगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे समझने की चीज़ है कि क्वेश्चन ने पहले कह क्या रहा है। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर ये किस फॉर्म में होगा। तो मैंने बताया था कि ये जो आपका कॉलम का सिंबल है उससे पता चलता है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या
कितना इसमें है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ए और बी का यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे वैल्यू को लिख पाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि ए में बी सी डी, इसके ये चारों में से कोई ऑप्शन एक आपका हो सकता है। लेट्स देखते हैं। सो इसमें अगर देखा जाए कि हम लोग का फंक्शन जो है वो ए और बी के रूप में, यानी कि हम लोग का जो सेट है जो वो ए बी के रूप में है, और सच दैट 2a² + 3b² = 35, यानी कि ए और बी का ऐसा वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर करने पे हमें, और आफ्टर ऐड करेंगे तो 35 ही आना चाहिए। और ए और बी आपका इंटीजर ही होना चाहिए। सो आप देखो क्या कि आप इस केस में तो हमें ए और बी का वैल्यू अलग अलग रखना पड़ेगा, और ऐसा रखना पड़ेगा मुझे कि ताकि ऐड करने पे 35। तो यहाँ पे अगर +1 रख के देखा जाए तो +1 रखें तो 2 × 1 के स्क्वायर + 3 × 1 के स्क्वायर, बी 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पे चांस नहीं बनता है, क्योंकि 2 और +3 यानी कि 5 ही आएगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 2 × 2 के स्क्वायर करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 यहाँ पे हम लोग का आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे, उसका अब आई होप कि सबको पता होगा कि इस वैल्यू को बी को कैसे निकाल सकते हैं, या इन द अदर वे आप बी का वैल्यू यहाँ पे कोई अपने खुद से इंटीजर लेना है और यहाँ पुट करना है, और ए का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद हमें वो ऑलवेज इंटीजर ही आना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ए का वैल्यू अगर आप पुट करोगे 2 के रूप में, तो 2 के रूप में पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 को इधर लाएंगे तो 35 में चढ़ जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 27। फिर यहाँ से 9 से कटेगा, यानी कि b = 3 आएगा। तो यहाँ पे +-2 भी दे सकते हो, एंड यहाँ पे 3 = +-3 भी दे सकते हैं। 3 +- 2, क्योंकि आपका ये वैल्यू आप रखोगे तो आप करके देख रहे हो 35 ही आपको आएगा। सो बहुत ही आई होप कि चीज़ों को समझ में आया होगा। मैंने कैसे खुद से नहीं किया है, एक यहाँ पे जो कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम किए हैं। किसी भी एक का वैल्यू आप लोगे यहाँ पे पुट करोगे, खुद से लेके चलना है, ध्यान रखना है कि वो इंटीजर ही होना चाहिए। तो वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे बी का वैल्यू हम लोग का 3 के रूप में ही आएगा। सेकेंड क्या कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर 4 रख के देखेंगे तो 4 4 = 6, 6 2 = 16, 16 2 = 32 इधर आएगा। तो हम लोग का 4 4 16 2 = 32 और 3 होगा, 3 3 1। हाँ, यहाँ पे हम लोग का +-1 हो जाएगा, यानी कि बी का जो वैल्यू है +-1 लेके चलेंगे, और यहाँ पे हम लोग का 2 +-4 लेके चलेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग का वो 35 के इक्वल ही आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और बी, यानी कि हम लोग का जो एलिमेंट फाइंड आउट होगा, तो एक बार 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हो, -2 -3 भी ले सकते हैं। और 2 -3 भी ले सकते हैं, एक बार यहाँ पे +2 ले -3 लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे फिर हम लोग -2 और 3 भी ले सकते हो। सेम इसके लिए भी बात करेंगे, +-, यहाँ पे इंटू है, यहाँ +- है, +- तो यहाँ पे भी हम लोग के चलेंगे क्या होगा, तो 4 × 1 होगा, -4 × -1 होगा। उसके बाद 4 × -1 होगा, और 4 × हम लोग का 4, -4, -1 होगा। आप यहाँ से काउंट कर सकते हो कि 4 और 4, 8 हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इस स्टेट्स में हम लोग को कंसिस्ट करता है, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर बी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं था। हमको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए था, और इस रूप में हम लोग का सेट दिया हुआ था, और ए बी जो है वो हम लोग का इंटीजर होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि वैल्यू यहाँ पे खुद से हमें चेक करना है रख करके, और वहाँ से बी का वैल्यू निकालना है। सेकेंडरी ये भी लेकर चल सकते हैं, ए का वैल्यू यहाँ भी लेकर चलोगे तो आप हम लोग के वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड आउट करना पॉसिबल है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यही सिर्फ 4 से ही थोड़ी हो सकता है, तो आप 5 रख के देख के यहाँ पे देखोगे क्या कि 5 5 = 25, 2 = 50 आ जाता है। तो यहाँ से बी का वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, वो निगेटिव रूप में आएगा। बट हमें क्या चाहिए, वो निगेटिव इंटीजर के रूप में भले ही हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे अगर 5 लेकर के, यानी कि 4 से ज़्यादा क्लियर कंसीडर करते हैं ए का वैल्यू, तो हम लोग को वो रियल नंबर के रूप में आ जाएगा। सो आई होप कि शायद वो इंटीजर नहीं आ पाएगा, इसलिए हम लोग को पॉसिबल वैल्यू जो है इतना ही तक हो पाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात किया तो हम लोग को बात करना है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें हम लोग को सबसे पहले बात करेंगे इम्पीटी सेट। इम्पीटी सेट also called वाइड सेट, ओके, और नल सेट भी कहा जाता है, नल सेट इसको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट विच कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, ओके। और नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कार्डिनल नंबर। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनलिटी के रूप में भी। कार्डिनल नंबर मतलब वो इसी में पढ़ना है, टाइप्स में नहीं आएगा, लेकिन कार्डिनल हम लोग को फाइंड आउट करेंगे जब हम लोग को सबसेट पढ़ना है। तो सबसेट के बाद में मैं बताऊंगा कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं। तो कार्डिनल नंबर या एल्सो कॉल कार्डिनलिटी, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग को टाइप्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ओके। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग को पढ़ना है यूनिवर्सल सेट्स के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट इज द यूनिवर्सल सेट, ओके। यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे तो इक्वल सेट के बारे में बात करना है। आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट इक्वल सेट एंड नेक्स्ट इज द इक्वावेलेंट सेट। इक्वावेलेंट set, okay, then subset, okay. After that we talk about superset, then हम लोग को पावर सेट, यानी कि इस तरीके से हम लोग को टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ना है। इम्पीटी सेट्स, वाइड सेट या नल सेट को एक ही चीज़ है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को एक भी एलिमेंट शामिल नहीं हुए सेट को हम लोग इम्पीटी सेट कहेंगे। सिंगलेटन सेट भी बिल्कुल उसमें एक एलिमेंट कंसिस्ट रहेगा, उसे सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट कहेंगे। कार्डिनल नंबर हम लोग को डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें सारा एलिमेंट हम लोग को कंसिस्ट होता है, इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग एक फाइनाइट हो, जिसको राइट आउट करना पॉसिबल है। इनफाइनाइट सेट है बट वो इनफाइनाइट, यानी कि इसमें बहुत सारे कंसिस्ट होगा एलिमेंट उसमें, ओके। इक्वल सेट, इसमें कंपेयर करने की बात होगा, दो सेट्स को आपस में कंपेयर करके देखा जाता है, ओके। इसमें भी जाएंगे तो बात करेंगे डिटेल से। इक्वावेलेंट सेट सेम है तुम्हारा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हम लोग को आएगा। सबसेट की बात करेंगे, सबसेट में आगे हम बात करेंगे सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। तो नाउ वी टॉक अबाउट सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेट में बात करेंगे इम्पीटी सेट, यानी कि वाइड सेट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इम्पीटी सेट यानी नल सेट, दैट इज द सेट विच हैज नो एलिमेंट। We can say that a set which has no element, okay, a set which has no element is called the subset, empty set, जिसके पास वैसा से इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इम्पीटी सेट कहेंगे, ओके। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट हम लोग फाई, ओके, जनरली वो क्या करते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई के द्वारा, ओके। एक सिंपली वी कैन से कह दैट कि एक जीरो डाल करके उसके बीच से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता है, ठीक है। सो जनरली वी डिनोट या ब्रैसेस के द्वारा, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है, ओनली ब्रैस डाल के भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओनली आप फाई के रूप में भी इसको क्या रीड किया जाता है, टू बी रीड एज ए फाइव, टू बी रीड एज फाइव, ओके। सो अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इम्पीटी सेट्स में एग्जाम्पल हम लोग क्या होगा, लाइक ऑल रेशनल, द सेट ऑफ रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। क्वेश्चन यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ओके, ऑल रेशनल नंबर्स
हमें रेशनल नंबर का सेट चाहिए, सभी रेशनल नंबर का जिसका स्क्वायर करते हैं तो हमें 2 आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन ये आता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रेशनल नंबर कहते हैं किसको है। रेशनल नंबर को हम लोग को 1/1 को भी कह सकते हैं, 2 को कहते हैं। ओके, सो इस सब को स्क्वायर करने पे आप देखोगे कि कभी भी आपको 2 नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे जो सेट्स है वो आप लोग को इम्पीटी सेट होगा, यानी कि 5 इसको रीड करेंगे हम लोग को, इसमें एक भी एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इजक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0। 0 से जो आपका एक्सप्रेशन है वो छोटा है एंड x का जो वैल्यू है वो रियल नंबर है। ओके, देखते हैं वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो जो वैल्यू आपका है वो x माइनस 1 का डी होल स्क्वायर के रूप में है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x माइनस 1 के डी होल स्क्वायर के रूप में है। तो ए इक्वल लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो आपका लेस देन 1 आएगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे, दैट मीन्स ऐसे रियल नंबर का, वो कभी भी आपका 0 से लेस कभी नहीं आ सकता। ओके, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे तो वो एक अलग नंबर है, बट रियल नंबर जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका स्क्वायर करने पे कभी भी वो 0 नहीं आ सकता। यानी कि x कैन नॉट बी पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा यहाँ पे भी वो नल सेट ही होगा, यानी कि वो 5 के रूप में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इम्पीटी सेट कंप्लीट हो गया होगा, आई होप कि सिंपल यहाँ पे मैंने यही बताया कि अ सेट विच हैज़ नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पीटी सेट। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जनरली वी रिप्रेजेंट द ब्रैस के जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो एंड टू बी 5 या टू बी रीड एज ए 5। ओके, एग्जाम्पल की बात करें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फाइनाइट सेट के बारे में। क्या के बारे में बात करेंगे? फाइनाइट सेट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे फाइनाइट सेट्स के बारे में। सो those types of sets which have the countable number of elements we can also called empty set is also finite set। ओके, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी यानी कि 5 एलिमेंट उसमें है। ओके, मतलब एक भी एलिमेंट वहाँ पे नहीं है। सो वी कैन अगर डिफाइन करें यहाँ पे अ सेट which has countable number of एलिमेंट लाइक वोवेल्स, उसमें काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट हो गया। ओके, या ओनली वी कैन इम्पीटी सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट या इम्पीटी। ओके, इम्पीटी भी होगा तो उसे हम कॉल क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, सो अगर देखा जाए अदरवाइज अगर वो फाइनाइट या इम्पीटी नहीं हो तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? उस केस में इनफाइनाइट वो हो जाएगा। अगर सेट है तो अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आएगा रोस्टर फॉर्म में तो जितने भी फाइनाइट सेट्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद इन द ब्रेसेस। ओके, सो वी कैन से दैट when we represent a set in the roster form, we write all the elements of set within braces, यानी कि जितने भी फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जिसका जितना भी उसका एलिमेंट है हम लोग ब्रैस के इनसाइड उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक टर्म आता है ऑर्डर। हम लोग का ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। सिंपली इसमें कुछ है नहीं। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट इसमें कंसिस्ट है दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ, जितने भी नंबर इसमें द नंबर ऑफ शामिल है, द नंबर ऑफ
elements, okay, in a finite set, in a finite set, in a finite set A मान लेते हैं कि is called the order of, is called the order of this set, यानी कि जो भी सेट यानी कि ए सेट का ऑर्डर क्या होगा, तो वी कैन से दैट कि जो नंबर है एलिमेंट का वो आप फाइनाइट सेट का ऑर्डर कहलाएगा। ओके, अगर यहाँ पे डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय सिंपली ओ ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट ए। ओके, या इसको सिंपली ऐसे भी नंबर ऑफ ए के रूप में भी कहेंगे। और एक अदर नाम इसको दिया जाता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे टाइप्स ऑफ सेट्स में, हम लोग देखे थे कि कार्डिनल नंबर के बारे में, कार्डिनलिटी इसको कहते हैं। इट इज सो जो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट जो है उसको दैट इज कॉल्ड आर द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। इट इज कॉल्ड द कार्डिनल number of the set। okay, this is the something about finite set। I hope कि finite set समझ में आया होगा। मैंने बस सिंपल यही क्या है कि कोई भी हमारे पास सेट्स है उसमें जो एलिमेंट है, सपोज दैट एक हमारे पास एलिमेंट है, इसमें ABCD के रूप में एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर अगर यहाँ पे बात करें तो आप लोग का यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि कार्डिनल नंबर की बात करेंगे सेट्स ए का तो 4 होगा, और जो काउंट किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट में आएगा। और ध्यान रखना है इस बातें को कि जो इम्पिटी सेट है दैट इज ऑल्सो द फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लोग का जो सेट्स है वो इनफाइनाइट सेट्स है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सेट्स है बट वो इनफाइनाइट है। जैसे कि रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर है बट कहाँ तक वो पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इसमें काउंट, जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, वी कैन से अ सेट विच हैज़ एलिमेंट जो है इनफाइनाइट होना चाहिए, विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, विच हैज़ एन इनफाइनाइट, नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या इनफाइनाइट सेट को पॉसिबल है रोस्टर फॉर्म में राइडर करना? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें कुछ एक डिफिनिट है ही नहीं हम लोग का, दैट मीन्स जो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible to write all the elements of an infinite set, यानी इनफाइनाइट सेट्स के जितने भी एलिमेंट है उसको राइट डाउन करना पॉसिबल नहीं है विदिन ब्रैसेस, विदिन ब्रैसेस में पॉसिबल आपको नहीं है। ओके, अगर रीजन की बात किया जाए तो बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फाइनाइट, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ such type of set, such a set is not finite। ओके, नंबर जो है सेट्स का वो फाइनाइट आपका नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। बट कुछ इनफाइनाइट सेट्स को अगर बात किया जाए, सब इनफाइनाइट सेट्स में अगर बात करें जिसमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल होता है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सेट्स ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। तो सिर्फ एक डॉट के द्वारा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली मेरा कहना यह है कि जैसे मान लिया कि हमको पूछा जाए कि इट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारा हो सकता है, जनरली 1 से स्टार्ट होता है, सबको पता है। सो 1 2 3, और बाद में ध्यान ध्यान रखना है
कि 3 डॉट देना है। ओके, 3 डॉट का मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट है। ओके, तो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर देखा जाए कि कुछ इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन जनरली ऐसे हम लोग इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट ब्रेसेस के रूप में जैसे फाइनाइट सेट के पॉसिबल था उस तरीके से नहीं करते, बट सम ऑफ देम उसमें से कुछ हो सकता है। सो वी कैन राइट सम इनफाइनाइट सेट in roster form represent by writing a few element। जो जिस सेट की बात किया जा रहा है उसका few element लिखेंगे which clearly indicate the structure of set followed by 3 dots, ओके, 3 डॉट्स के द्वारा क्या होगा, हम लोग का वो फॉलो करेगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखें यहाँ पे इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, इसमें काउंट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो, जिसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फाइनाइट नंबर के तरह रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, बट सम ऑफ देम अगर रिप्रेजेंट करते भी हैं तो 3 डॉट के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल अगर बात किया जाए और हम लोग लेते हैं, जैसे कि x एलिमेंट x सच दैट x एक जो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और 2n x - 1 = 0। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि x जो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, यानी कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आपको होना चाहिए। और हम लोग का a वैल्यू दिया हुआ, हम लोग का a x का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि 2x - 1 = 0 यानी कि x = 1/2, जो a हम लोग का नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि इस जो लिखा हुआ है हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोग को पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे सेट का वैल्यू जो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, यहाँ पे हम लोग का ओनली 5 ही मिलेगा, यानी कि ये हम लोग का फाइनाइट या इनफाइनाइट होगा। नो डाउट ये हम लोग का फाइनाइट होगा, क्योंकि जहाँ पे 5 है यानी कि एम्प्टी सेट, उसको हम लोग फाइनाइट सेट के रूप में कहा जाता है। ओके, अगर एक क्वेश्चन और हमसे पूछा जाए कि x सच दैट x एलिमेंट n, ओके, एंड x इज अ प्राइम। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या है कि x जो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और x प्राइम है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्राइम नंबर भी है तो ठीक है, नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर बहुत सारा आता है, बट प्राइम नंबर भी बहुत सारा है। ओके, सो यहाँ पे इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा हुआ है हम लोग का, इसके द्वारा हमें फाइंड आउट करना है कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो नो डाउट यहाँ पे भी हम लोग इनफाइनाइट लिखेंगे। क्यों इनफाइनाइट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे भी जो वैल्यू निकालेंगे x का, जो प्राइम नंबर हमको चाहिए, ओके, वो हम लोग को इनफाइनाइट है। ओके, सो दोस्तों इस तरीके से हम लोग का आज का सेशन का लेक्चर 3 ख़त्म होता है, और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस है इम्पॉर्टेंट क्लास 11 क्लास 12 का NCERT का वो मैं सॉल्व करूँगा। और जो जी मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो भी मैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कंप्लीट यहाँ पे करवाऊँगा आपको। ओके, और सो इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।